हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल ए कुमार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग 11th का सेकंड चैप्टर्स का फर्स्ट लेक्चर्स लेकर आए हुए हैं, यानी पार्ट 1 को लेकर आए हुए हैं आप लोगों को समक्ष, जो कि है मात्रक एवं बीमा, यानी मात्रक एवं मापंश, यानी सेकेंड चैप्टर से। और इस चैप्टर्स को हम बहुत अच्छे पूर्वक से स्टडी करेंगे। और यह चैप्टर्स एक ऐसा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है कि बोर्ड एग्ज़ाम की हम बात करें, चाहे या दुनिया के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, तो इस चैप्टर से आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चाहे बोर्ड एग्ज़ाम है, इससे अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिन चैप्टर्स का नाम है बाबू मात्रक एवं मापन। क्या नाम है? मात्रक एवं मापन। और इस चैप्टर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू आज से आपका वीडियो प्रोवाइड करेंगे। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन, मात्रक एवं मापन, एवं मापन, मात्रक एवं मापन। यह आपका चैप्टर बाबू सेकंड है। क्या है? चैप्टर सेकंड है। फर्स्ट चैप्टर्स तो हम लोग देख लिए हैं, जो कि है फिजिकल वर्ल्ड, यानी भौतिक जगत के बारे में हम लोग देख चुके थे एक वीडियो में। लेकिन इसमें हम बहुत पार्ट अलग अलग करके वीडियो को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप लोग को समक्ष, यानी पार्ट करके वीडियो को, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके हम लोग वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो यानी सेकेंड चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ यूनिट। क्या बोलते हैं बाबू? मेजरमेंट ऑफ यूनिट, मेजरमेंट ऑफ यूनिट। अब जरा यहाँ पर समझेंगे कि मात्रक एवं मापन क्या होता है और मेजरमेंट ऑफ यूनिट क्या होता है। बाबू यहाँ पर मात्रक एवं मापन हम फिजिक्स के भाषा में इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, इसको मापन का विज्ञान भी हम लोग कहते हैं, भौतिकी विज्ञान को। क्यों मापन के विज्ञान कहते हैं? इसका मेन पर्पस यही है कि कोई भी चीज़ हम लेते हैं, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को देखकर हम पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, और ऑब्जर्वेशन करने के बाद डाटा कलेक्शन करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, उसके बाद फिर मेजरमेंट करते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं? कंक्लूजन निकालते हैं। यानी मेरे कहने का सेंस यह है कि कोई भी वस्तु हो, सबसे पहले यहाँ पर वस्तु को क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं, यानी मापते हैं, यानी ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद उसका मेजरमेंट करते हैं, और मेजरमेंट करने के बाद डाटा एनालिसिस यानी डाटा कलेक्शन करते हैं, और डाटा कलेक्शन करने के बाद कंक्लूजन निकालते हैं। जैसे यहाँ पर हम भी एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, तो एक महान साइंटिस्ट थे सर आइजैक न्यूटन का नाम तो आप लोग जानते होंगे, क्योंकि पहला चैप्टर्स फिजिकल वर्ल्ड्स जब हम पढ़ाए थे आप लोग को, भौतिक जगत के बारे में बहुत अच्छे से डीपली रूप में हम पढ़ाए थे। उसमें हम बताए थे जो क्लासिकल फिजिक्स होता है, और क्लासिकल फिजिक्स का जनक सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। तो सर आइजैक न्यूटन साहब ने सर्वप्रथम एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो उस सेब के पेड़ के ऊपरी सतह से एक फल नीचे की तरफ गिरा, यानी सेब नीचे की तरफ गिरा। तो न्यूटन साहब ने सबसे पहले देखकर क्या किया? ऑब्जर्व किया, यानी ऑब्जर्वेशन किया कि क्या वजह है कि फल जो सेब है नीचे की तरफ ही गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है। यानी ऑब्जर्वेशन किया सबसे पहले, और ऑब्जर्वेशन करने के बाद वह डाटा कंक्लूजन किए, और डाटा कंक्लूजन करने के बाद मेजरमेंट किए, और मेजरमेंट करने के बाद उसको कंक्लूजन निकाले। क्या निकाले बाबू? कंक्लूजन निकाले। यानी कहने का पहले बात यही है कि फिजिक्स में अधिकतर चीज़ों, यानी दुनिया फिजिक्स में जो भी फिनोमेना के हम लोग बारे में पढ़ते हैं, उस सभी फिनोमेना के बारे में हम लोग सिर्फ क्या करते हैं बाबू? मेजरमेंट करते हैं। क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। इसलिए हम लोग भौतिकी विज्ञान को मापन का विज्ञान भी बोलते हैं। दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं बाबू? मापन का विज्ञान भी भौतिकी विज्ञान को हम लोग कहते हैं। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। और यहाँ पर मात्रक एवं मापन को स्टार्ट करने से पहले बाबू कुछ राशियों के बारे में पढ़ना बहुत आवश्यक है, तभी आप मात्रक एवं मापन को समझ सकते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहला पॉइंट भौतिक राशि के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है, तब आप मापन एवं मात्रक चैप्टर को बहुत आसानी पूर्वक से पढ़ सकते हैं या सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आज स्टार्ट करेंगे बाबू भौतिक राशि। कौन सी राशि? भौतिक राशि।
और यही भौतिक राशियों का मापन करेंगे। भौतिक राशि क्या है, भौतिक राशि क्या है, और इसको इंग्लिश में हम बात करते हैं तो यहाँ पर व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, यानी भौतिक राशि क्या होता है। अब जरा यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए हम लोग भौतिकी विज्ञान को मापन का विज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स में जो इंस्ट्रूमेंट को हम देखते हैं तो उसके बाद देखने के बाद उसको हम मेजरमेंट करते हैं, यानी ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन करने के बाद डाटा कंक्लूजन निकालते हैं, और डाटा कंक्लूजन निकालने के बाद मेजरमेंट करते हैं, उसके बाद कंक्लूजन निकालते हैं। यहाँ तक तो कोई डाउट। अब यहाँ पर लिखे हुए भौतिकी राशि क्या है, यानी व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। देखिए बाबू, भौतिकी राशि वही राशि होती है जिसको हम माप या तौल सकते हैं, उस राशि को हम लोग बोलते हैं भौतिकी राशि। जैसे बाबू लंबाई को माप सकते हैं कि नहीं, लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, तो ये लंबाई एक भौतिक राशि होगा। जैसे समय हुआ, समय को किस में मापते हैं बाबू, सेकंड में मापते हैं, तो समय एक कौन सी राशि हुआ, भौतिक राशि हुआ। जैसे द्रव्यमान हुआ, द्रव्यमान को माप सकते हैं कि नहीं, माप सकते हैं, तो द्रव्यमान कौन सी राशि हुआ, भौतिक राशि होगा। यानी कहने का मतलब यह है, जिन राशियों को मापा या तौला जा सके उस राशि को हम लोग बोलते हैं भौतिक राशि। क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। और यहाँ पे फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग जितना भौतिक राशि के बारे में पढ़ते हैं वह सभी भौतिक राशि को हम लोग माप भी सकते हैं, तौल भी सकते हैं। और यहाँ पे भौतिक राशि तो आप लोग समझ गए, जिन राशि को मापा या तौला जा सके उससे हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। अगर इंग्लिश की हम बात करते हैं, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, तो द टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन विच वी स्टडी अबाउट द मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी देन दिस इज कॉल्ड ए फिजिकल क्वांटिटी। यानी दोज फिजिकल क्वांटिटी इन विच वी स्टडी अबाउट दी मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी देन दिस इज कॉल्ड ए फिजिकल क्वांटिटी। यानी वैसी क्वांटिटी जिसको मापा या तौला जा सके, यानी मेजर किया जा सके, यानी मापा जा सके, उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं भौतिक राशि। यहाँ तक तो समझ गए। तो यहाँ पर इसको परिभाषा के तौर पर इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, वैसी राशि जिसे मापा या तौला जा सके, तब उसे हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। यहाँ पर लिख लेंगे वैसी राशि, वैसी राशि जिसे मापा या तौला जा सके, तौला जा सके, तब उस राशि को भौतिक राशि कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। यानी जिस राशि को मापा या तौला जा सके उसे हम क्या कहते हैं बाबू, भौतिक राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। और इसको शॉर्टकट में फिजिकल क्वांटिटी फी क्यू भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, फी क्यू भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर पी क्यू बराबर यहाँ पर एन यू भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बाबू, एन यू। और एन माने क्या होता है, अंकित मान होता है। एन क्या होता है, नॉमरिकल वैल्यू होता है। यू क्या होता है बाबू, यूनिट होता है। क्या होता है, यूनिट होता है। क्या होता है, यूनिट होता है। और जो एन होता है बाबू, नॉमरिक वैल्यू होता है, नॉमरिक वैल्यू। और जो यहाँ पर यू होता है, क्या होता है बाबू, यूनिट होता है। क्या होता है, यूनिट। यहाँ तक वो समझ गए। यहाँ पर P माने क्या होता है, पी क्यू का मतलब होता है फिजिकल क्वांटिटी। एन यू का मतलब होता है नॉमरिक वैल्यू, और यू का मतलब होता है यूनिट। यानी वैसी राशि जिसको मापा या तौला जा सके उसे हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं लंबाई। अब बाबू लंबाई को माप सकते हैं कि नहीं, किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, तो लंबाई एक भौतिक राशि हुआ। क्योंकि यहाँ पर
परिभाषा यानी डिफाइंड डिफिनेशन से ही स्पष्ट है, जिसे मापा या तौला जा सके। यानी लंबाई को माप सकते हैं, तो लंबाई को किस में मापा जाता है बाबू? मीटर में। तो यानी जो लंबाई होगा यह भौतिक राशि होगा। उसके बाद आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान, अब बाबू यहाँ पर बताइए द्रव्यमान को माप सकते हैं कि नहीं? किलोग्राम में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? किलोग्राम में। तो यानी ये भी आपको कौन सी राशि हुआ? भौतिक राशि हुआ। कौन सी राशि हुआ? भौतिक राशि। उसके बाद आता है समय। समय को माप सकते हैं कि नहीं? समय को भी माप सकते हैं। तो समय कौन सी राशि हुआ? भौतिक राशि। उसी तरह यहाँ पर ईटीसी यानी बहुत सारा क्वांटिटी है। जैसे यहाँ पर विद्युत धारा होगा, विद्युत धारा को माप सकते हैं कि नहीं? विद्युत धारा को किस में मापा जाता है बाबू? एम्पियर में मापा जाता है। तो एम्पियर में मापा जाता है, और क्योंकि विद्युत धारा के ऐसा मात्रक होता है तो उसको भी माप रहे हैं, यानी विद्युत धारा को भी माप रहे हैं। तो विद्युत धारा भी एक भौतिक राशि हुआ, कार्य भी एक भौतिक राशि हुआ। यानी जिस क्वांटिटी को हम माप या तौल सके उस राशि को हम लोग बोलते हैं भौतिक राशि। क्या बोलते हैं बाबू? भौतिक राशि। और बताइए कोई डाउट भौतिक राशि में? और पूछिएगा कि सर कौन सी भौतिक राशि नहीं होती है? तो बाबू हंसना, रोना, गाना, क्या इसको माप सकते हैं कि नहीं? नहीं माप सकते हैं। हंसना को भी नहीं माप सकते हैं, न तौलना, हंसना को भी माप नहीं सकते हैं, रोना को भी माप नहीं सकते हैं, सोना की भी माप नहीं सकते हैं। तो हंसना, रोना, सोना ये कोई प्रकार की भौतिक राशि नहीं होती है। लेकिन लंबाई, द्रव्यमान, समय, कार्य, ऊर्जा, विद्युत धारा ये कौन सी राशि होती है? भौतिक राशि होती है। क्योंकि इन क्वांटिटी को यानी इन भौतिक राशि को मापा जा सकता है, इसीलिए इसको हम लोग भौतिक राशि बोलते हैं। और जिन राशि को मापा या तौला न जा सके उसको भौतिक राशि नहीं कहेंगे। जैसे हंसना, हंसना को माप सकते हैं किलोवाट खरा से? नहीं माप सकते हैं, इसलिए वो भौतिक राशि नहीं हो सकती है। रोना, क्या रोना को माप सकते हैं? नहीं माप सकते हैं कि कोई लड़का 2 किलो रोआ, 3 किलो रोआ, ऐसे कहते हैं क्या? यानी उसको मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है, तो वो भौतिक राशि नहीं है। अगर मान लेते हैं सोना, वह 3 घंटा से सोया हुआ है, 4 घंटा से सोया हुआ है, यानी सोना भी आपका भौतिक राशि नहीं होती है, क्योंकि उसको माप नहीं सकते हैं। और जिन राशि को मापा या तौला ना जा सकता है उसको हम लोग बोलते हैं, जिसको मापा या तौला जा सके उसको भौतिक राशि, और जिसको मापा या तौला नहीं जा सके वह भौतिक राशि नहीं होती है। चलिए यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर देखने वाले हैं भौतिक राशि के प्रकार। क्या देखने वाले हैं बाबू? भौतिक राशि के प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं? भौतिक राशि के प्रकार। भौतिक राशि के प्रकार, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाबू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि के प्रकार। यानी जो भौतिक राशि होती है यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बाबू? 3 प्रकार की होती है। यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यानी भौतिक राशि होती है, कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहला राशि होती है बाबू अदिश राशि। कौन सी राशि होती है? अदिश राशि। जो यहाँ पर पहला राशि होती है बाबू अदिश राशि। कौन सी राशि है? अदिश राशि। अदिश राशि। और अदिश राशि को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और दूसरा का जो राशि होता है बाबू सदिश राशि। कौन सी राशि? सदिश राशि। सदिश राशि। और इस सदिश राशि को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं बाबू? वेक्टर क्वांटिटी। और यहाँ पर तीसरा का होता है बाबू प्रदिश राशि। कौन सी राशि? प्रदिश राशि। और प्रदिश राशि को हम इंग्लिश में बोलते हैं बाबू टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी। यानी जो भौतिक राशि होती है यह मुख्यतः 3 भागों में बांटी जाती है। पहला राशि होती है अदिश राशि, दूसरा का सदिश राशि, और तीसरा का क्या होता है? प्रदिश राशि। और इसको हम पूरा डीपली में पढ़ेंगे। अदिश और सदिश को पहचानने का ट्रिक और टेक्निक भी आप लोग को बताएंगे। दुनिया में कोई भी अदिश से
कि सदिश से आप सिंपल तरीके से बता सकते हैं कौन सी राशि अदिश है और कौन सी राशि सदिश है। तो चलिए यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, उसके बाद बारी बारी सभी को हम स्टडी करेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। पहल का कौन सी राशि है बाबू? अदिश राशि है। पहल का कौन सी राशि है? अदिश राशि है। अब जरा यहाँ पर अदिश राशि के बारे में देख लेते हैं। अदिश राशि, और अदिश राशि को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या बोलते हैं बाबू? स्केलर क्वांटिटी। अब जरा यहाँ पर समझ लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटी होता क्या है, यानी जो अदिश राशि होती है उसको किसको हम अदिश राशि बोल सकते हैं बाबू? वैसी राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो और दिशा नहीं हो, तब उस राशि को हम बोलते हैं अदिश राशि। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आता है कि परिमाण और दिशा क्या होता है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं 2 मीटर ड्यू ईस्ट, यहाँ पर 2 मीटर ड्यू ईस्ट बताए, तो यहाँ पर 2 लगा हुआ है। 2 क्या है बाबू? मैग्नीट्यूड को बताता है। मैग्नीट्यूड यानी परिमाण को बताता है। किसको बताता है? परिमाण को बताता है। और यहाँ पे ड्यू ईस्ट का मतलब यह उत्तर के तरफ, ड्यू ईस्ट यानी यह क्या बता रहा है बाबू? दिशा को बता रहा है। किसको बता रहा है? दिशा को बता रहा है। यानी परिमाण तो समझ गए, यहाँ पर 2 लगे हैं। 2 मीटर ड्यू ईस्ट के मतलब 2 क्या इंडिकेट कर रहा है? परिमाण को बता रहा है। और ड्यू ईस्ट क्या बता रहा है? डायरेक्शंस को बता रहा है, यानी दिशा को बता रहा है। तो इसमें यानी यह अदिश राशि होता है। इसमें क्या क्या होता है? वैसी राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो लेकिन दिशा न हो, तब उस राशि को हम लोग बोलते हैं अदिश राशि। और यहाँ पर आप लोग पूछिएगा कि सर यहाँ पर कौन सी कोई एग्जाम्पल तो बताइए कि कौन सी राशि में सिर्फ परिमाण होता है, कौन सी राशि में दिशा नहीं होता है। जैसे बाबू हम आप लोग का घड़ी देखे होंगे, घड़िए पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मान लेते हैं इस क्लास में बहुत सारे लड़के बैठे हुए हैं, कोई लड़का से हम खड़ा करके पूछते हैं कि बाबू कितना टाइम हो रहा है, तब लड़का खड़ा होकर बताता है कि सर 3 बज रहा है। यानी जो 3 बज रहा है वह इंडिकेट करता है, परिमाण को बताता है। किसको बताता है? परिमाण को बताता है। कि ऐसा नहीं ना कह देता है 3 बज रहा है उत्तर के तरफ, तो उसमें दिशा आ जाएगा। ऐसे कोई नहीं ना बोलता 3 बज रहा है, ऐसे कोई भी बताता है। तो 3 इंडिकेट कर रहा है परिमाण को। किसको इंडिकेट कर रहा है? परिमाण को। तो समय कौन सी राशि? अदिश राशि। क्योंकि इसमें क्या है? समय में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो समय कौन सी राशि? अदिश राशि। अगर दूसरा का एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, अगर मान लेते हैं जिस हम लोग कमरे में पढ़ाते हैं, इस कमरे के एक्चुअल में एक टेम्परेचर होगा। क्या होगा बाबू? टेम्परेचर होगा। अगर हम पूछते हैं कि बाबू बताइए आप लोग इस कमरे का टेम्परेचर क्या है, तो आप लोग अप्रॉक्स में बताइएगा कि सर इस कमरे का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी 40 डिग्री सेल्सियस होगा। तो 40 डिग्री सेल्सियस आपका सिर्फ परिमाण को बता रहा है। किसको बता रहा है? परिमाण को। इसमें दिशा नहीं आएगा। तो परिमाण जिसमें हो वो कौन सी राशि? अदिश राशि। कि ऐसे नहीं ना कह देते हैं 30 डिग्री हो रहा है उत्तर के तरफ हो रहा है, ऐसे नहीं हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर समय भी आपका अदिश हुआ, ताप भी अदिश हुआ, क्योंकि दोनों ऐसा क्वांटिटी है कि इसमें सिर्फ क्या होता है? परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है। दिशा नहीं होता है। तो यहाँ पर सिंपल से तरीके में हम इंग्लिश में इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शंस देन दिस इज कॉल्ड ए स्केलर क्वांटिटी। यानी वैसी राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो लेकिन दिशा न हो, तब उस राशि को हम लोग बोलते हैं अदिश राशि। तो इसको हिंदी में लिख लेंगे वैसी राशि, वैसी राशि, वैसी राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो लेकिन दिशा न हो, लेकिन दिशा न हो, तो अब उस राशि को अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि कहते हैं।
यानी वैसी राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो, यानी परिमाण हो और दिशा नहीं हो, तब उस राशि को हम लोग बोलते हैं अदिश राशि। क्या बोलते हैं? अदिश राशि। यहाँ तक समझ गए। जैसे समय होता है, समय में कोई प्रकार की दिशा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी समय पूछता है तो हम लोग कहते हैं 3 बज रहा है, ऐसे नहीं कहते हैं 3 बज रहा है उत्तर की तरफ। ऐसे कहीं सुने हैं? नहीं सुने हुए हैं। तो इसमें 3 बज रहा है तो 3 आपका परिमाण को बताता है, और यहाँ पे 3 बज रहा है, 3 क्या बता रहा है? परिमाण को बताता है। तो जिसमें सिर्फ परिमाण हो, समय में क्या होता है? सिर्फ परिमाण होता है, तो कौन सी राशि? अदिश राशि। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पर ताप हो गया, तापमान। तापमान कौन सी राशि होती है? अदिश राशि, क्योंकि इसमें सिर्फ परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है। समय हो गया, समय कौन सी राशि होती है? अदिश राशि, इसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर कार्य हो गया, ये भी कौन सी राशि है? अदिश राशि हुए। कौन सी राशि है? अदिश राशि, ETC। अब बताइए यहाँ पर पहचान सकते हैं कि नहीं? सिंपल से तरीके में आप लोग पहचान सकते हैं अगर ये भी। अब बताइए यहाँ तक कोई डाउट? और क्लास 11th और 12th स्तर की हम बात करते हैं, तो क्लास 11th और 12th में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और यहाँ पर 11th और 12th की हम बात करते हैं, तो 11th और 12th में कितना फिजिकल क्वांटिटी है? 700 से 800 के समथिंग में आपका फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा। क्लास 11th और 12th को दोनों को अगर कंबाइंड कर दिया जाए तो भौतिकी राशि 700 से 800 के समथिंग में मिलेगा। आप देखिए यहाँ पर आप लोग तो समझ गए। अब यहाँ पर एक ट्रिक के पहचान लीजिए कि इसको एक ट्रिक क्या होता है पहचानने का, यानी ट्रिक फर्स्ट। इस ट्रिक से आप बहुत आसानी पूर्वक से अदिश और सदिश राशि को पहचान सकते हैं। यह ट्रिक किस पर है? जैसे बारिश का मौसम है बाबू, बारिश का मौसम है, तो बारिश का मौसम में मान लेते हैं कोई ताऊ है, वह फसल मान लेते हैं अपने खेत में लगाया हुआ है, तब बारिश का मौसम में उसका फसल क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है। जब फसल बर्बाद हो जाता है तो ताऊ दुविधा में आएगा कि सुविधा में? दुविधा में आएगा, यानी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा। तो उसी पर है आकाश पर घनी चादर ताऊ दुविधा में। देखिए यहाँ पर आकाश पर घनी चादर ताऊ दुविधा में। ट्रिक क्या है? आकाश पर घनी चादर ताऊ दुविधा में। यहाँ पर आकाश पर घनी चादर ताऊ दुविधा में। जब यहाँ पर आकाश पर घन जाता है चादर, तो यहाँ पर बारिश होता है, और बारिश होने के बाद बाढ़ आ जाती है, तो ताऊ का फसल बर्बाद हो जाता है। तो वो अपने भाषा में ताऊ कहता है आकाश पर घनी चादर ताऊ दुविधा में। तो यहाँ पर अ माने क्या होता है बाबू? आयतन। क्या होता है बाबू? आयतन। क्या होता है? आयतन। और यहाँ पर क माने क्या होगा? कार्य। और यहाँ पर स माने क्या होगा बाबू? समय। और यहाँ पर प माने क्या होगा? परिमाण। और घ माने क्या होगा बाबू? घनत्व। और यहाँ पर च माने क्या होगा? चाल। और यहाँ पर द माने क्या होगा? दूरी। और त माने क्या होगा बाबू? ताप। और यहाँ पर बी माने क्या होगा? विद्युत धारा। और यहाँ पर मे माने क्या होगा? मात्रा। मे माने क्या होगा बाबू? मात्रा। यानी कहने का सेंस यह है आकाश पर घनी चादर ताऊ दुविधा में। अ माने आयतन, कौन सी राशि? अदिश राशि। क माने कार्य, कौन सी राशि? अदिश। स माने समय, कौन सी राशि? अदिश। प माने परिमाण, कौन सी राशि? अदिश। घनी माने घनत्व, कौन सी राशि? अदिश राशि। च माने चाल, कौन सी राशि? अदिश राशि। द माने दूरी, कौन सी राशि? अदिश राशि। त माने ताप, कौन सी दूरी? कौन सी राशि? अदिश राशि। बी माने विद्युत धारा, यानी कौन सी राशि? अदिश राशि। मे माने क्या? मात्रा। ये कौन सी राशि है बाबू? अदिश राशि। यहाँ पर जितना भी राशि दिखने का मिल रहा है, ये कौन सी राशि है? अदिश राशि। और बताइए यहाँ पर सिंपल से तरीके में पहचान सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल आसानी पूर्वक से आप लोग पहचान सकते हैं। और यहाँ पर एक दूसरा ट्रिक भी ले लेते हैं, ट्रिक सेकेंड। अगर यहाँ पर ट्रिक सेकेंड की हम बात करते हैं, आकाश पर घनी चादर, ये तो समझे गए हैं। उस आधारता को चाबी दो, उस आधारता
को चाबी दो, चाबी दो। अब देखिए यहाँ पर यह सेकेंड ट्रिक क्या कहता है, उस आधारता को चाबी जो दो। तो ऊ माने क्या होगा बाबू, ऊ माने होगा ऊर्जा, ऊ माने क्या होगा ऊर्जा, और यहाँ पर सौ माने क्या होगा समय, और अ माने क्या होगा आयतन, और द माने क्या होगा द्रव्यमान, और यहाँ पर त माने क्या होगा ताप, और को माने क्या होगा बाबू कार्य, और च माने क्या होगा चाल, और बी माने क्या होगा विद्युत धारा, विद्युत धारा। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक ट्रिक याद रहेगा कि नहीं। उस आधारता को चाबी दो, उ माने ऊर्जा, स माने समय, अ माने आयतन, द माने द्रव्यमान, त माने ताप, आ को माने कार्य, च माने क्या चाल, आ बी माने क्या विद्युत धारा। यह जितना भी क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी है अदिश राशि है। कौन सी राशि है बाबू अदिश राशि है। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट। अब यहाँ पर सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं, सेकेंड कौन सी राशि पढ़ते हैं बाबू, सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं सदिश राशि। कौन सी राशि, सदिश राशि, सदिश राशि। और सदिश राशि को इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब जरा यहाँ पर समझ लेते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है, यानी किन राशि को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं और किन राशि को वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहते हैं। यानी दूसरा का यहाँ पर सदिश राशि है। तो देखिए बाबू यहाँ पर सदिश राशि में क्या होता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। वैसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो और त्रिभुज का योग का नियम के पालन भी करे, वह राशि हमेशा कौन सी राशि, सदिश राशि होती है। यानी दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस एंड ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशंस देन दिस इज कॉल्ड ए वेक्टर क्वांटिटी। यानी दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड as we well directions and flow of triangular of vector additions then this is called a vector quantity। यानी वैसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो और त्रिभुज का योग का नियम का पालन भी करे, तब उस राशि को हम लोग बोलते हैं सदिश राशि। क्या बोलते हैं, सदिश राशि। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं कि सदिश राशि किसको बोलते हैं, परिभाषा तो समझ गए, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पर बल आ गया, क्या गया बल। जैसे बल कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। जैसे मान लेते हैं ये दरवाजा है, तो दरवाजा को हम बोले, मान लेते हैं इस क्लास में बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो अगर यहाँ पे दरवाजा को बोले कि बाबू जाइए, एक लड़का को यहाँ से उठाकर भेज देते हैं कि बाबू जाइए 100 न्यूटन फोर्स लगाकर खोल लीजिए, तो क्या खोल लेगा लड़का, नहीं खोल पाएगा। जब तक उसमें उसका डायरेक्शंस पता नहीं रहेगा तो वह खोल नहीं पाएगा। आप 100 न्यूटन के जगह पर 1000 भी न्यूटन फोर्स लगा दीजिएगा तो दरवाजा खुलने वाला नहीं है। खुलेगा तब जब आपको डायरेक्शंस पता रहेगा, यानी दिशा पता रहेगा कि दरवाजा अंदर खुलेगा कि बाहर खुलेगा। तो ये देखिए, तो यहाँ पर बल में क्या आ रहा है, परिमाण भी आ रहा है और दिशा भी आ रहा है। तो जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो, कौन सी राशि, सदिश राशि। कौन सी राशि, सदिश राशि। तो वैसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, इस तरह लिख लेंगे, वैसी राशि, वैसी राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो, तब वैसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो और त्रिभुज का योग का नियम का पालन करे, त्रिभुज के योग के नियम का पालन करे, तब उस राशि को सदिश राशि कहते हैं, राशि कहते हैं। कौन सी राशि कहते हैं बाबू, सदिश राशि। यानी वैसी राशि जिसमें क्या हो, परिमाण भी हो, क्या हो बाबू, परिमाण भी हो,
परिमाण भी हो और परिमाण के साथ दिशा भी हो और त्रिभुज के योग का नियम का पालन भी करे, तब उस राशि को हम लोग बोलते हैं सदिश राशि। क्या बोलते हैं? सदिश राशि। अब चलिए इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आगे की तरफ कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं सदिश पर बेस्ड। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल की हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेंगे। अगर बॉल हुआ, बॉल में क्या होता है? परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, तो यह कौन सी राशि होगा? और सदिश राशि होगा। कौन सी राशि होगा बाबू? सदिश राशि होगा। क्योंकि कोई भी दरवाजा खोलिएगा जाने के लिए, मान लेते हैं जाने के लिए खोलिएगा, तो आपको बल भी लगाना पड़ेगा और एक डायरेक्शंस में दिशा में फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी आपका दरवाजा खुलेगा। यानी इसमें परिमाण भी आ रहा है और दिशा भी आ रहा है। तो जिस क्वांटिटी के अंदर परिमाण भी आए और दिशा भी आए, वह आपका राशि होती है हमेशा कौन सी राशि? सदिश राशि। कौन सी राशि? सदिश राशि। जैसे यहाँ पर वेग की बात करें, उसके बाद यहाँ पर त्वरण की बात की है, यह कौन सी राशि है बाबू? यहाँ पे कौन सी राशि है? सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं तो यानी एग्जाम्पल तो देख ही रहे, अब एक ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक फर्स्ट ट्रिक है विश्वत बल। विश्वत बल। और देखिए बाबू बी माने क्या होगा? विस्थापन। क्या होगा? विस्थापन। और यहाँ पर बी माने क्या होगा? ब माने क्या हो जाएगा? वेग। और त माने क्या होगा बाबू? त्वरण। और यहाँ पर ब माने क्या हो जाएगा? बल। यानी यह जितना भी क्वांटिटी है कौन सी राशि है? सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। अगर यहाँ पर सेकेंड की बात करते हैं तब विभावी, तब विभाई, तो माने क्या होगा बाबू? त्वरण। क्या होगा? त्वरण। और बी माने क्या होगा? विद्युत धारा। विद्युत धारा एक दुनिया का ऐसा क्वांटिटी है कि यह अदिश भी होता है और सदिश भी होता है। अदिश और सदिश क्यों होता है? क्योंकि यह त्रिभुज के योग का नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए विद्युत धारा कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। अदिश और सदिश दोनों क्वांटिटी होता है, क्योंकि सिंपल अलजेब्रा और वेक्टर अलजेब्रा का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, इसलिए यहाँ पर विद्युत धारा दुनिया के एक ऐसी क्वांटिटी होती है कि स्केलर क्वांटिटी भी होती है और वेक्टर क्वांटिटी भी होती है। अब ब माने क्या हो जाएगा बाबू? देखिए यहाँ पर भ माने क्या हो जाएगा? भार। और यहाँ पर बी माने क्या हो जाएगा? वेग भी लिख ले सकते हैं, कोई डाउट। और यह त्वरण, विद्युत धारा, भार और वेग कौन सी क्वांटिटी है? सदिश राशि है। भार आ गया। क्या गया? भार। अगर मार्केट में आप लोग सब्जी खरीदने जाते हैं तो कहते हैं 2 केजी सब्जी दीजिए, ऐसे कहते हैं कि नहीं? तो सब्जी तो मान लेते हैं सब्जी देने के लिए थैला ले जाते हैं कि नहीं? यानी दुकानदार क्या होता है? एक थैले के अंदर रखता है, यानी एक दिशा में ले जाकर रखता है। तो इसमें भी क्या आ रहा है? भार में परिमाण भी आ रहा है और दिशा भी आ रहा है। तो भार कौन सी क्वांटिटी होगा? सदिश राशि होगा। चलिए यहाँ तक कोई डाउट? इसको मिटा देते हैं, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो बाबू यहाँ पर तीसरा जो राशि होती है कौन सी राशि है? प्रदिश राशि। प्रदिश राशि। अब जरा यहाँ पर प्रदिश राशि को इंग्लिश में बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी। अब जरा यहाँ पर समझने वाले हैं कि टेंसर क्वांटिटी होता क्या है, यानी टेंसर क्वांटिटी किसको हम बोलते हैं। अब देखिए बाबू, वैसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा के मान निश्चित नहीं हो, तब उस राशि को हम बोलते हैं प्रदिश राशि। जैसे यहाँ पर लूडो खेले होंगे आप लोग। लूडो में क्या होता है? उसको डोलाकर हिलाकर क्या करते हैं? नीचे की तरफ गिरा देते हैं। तो कोई फिक्स रहता है कि छक्का आएगा कि चौका आएगा कि क्या आएगा, एक कोई लिमिट नहीं रहता है। तो जिसका मान लिमिट न हो यानी निश्चित नहीं हो, उस राशि को हम लोग बोलते हैं प्रदिश राशि। क्या बोलते हैं? प्रदिश राशि। अगर यहाँ पर मान लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं, मान लेते हैं एक थैला है और थैला के अंदर कोई एक प्लास्टिक वाला गेंद को हम डाल देते हैं। तो गेंद डालने के बाद वह गेंद चारों दिशाओं में घूमता है, यानी इस गेंद का कोई डायरेक्शन फिक्स होता है? नहीं होता है। न तो कोई डायरेक्शन फिक्स होता है, न तो उसका परिमाण फिक्स होता है, तब वह राशि हमेशा प्रदिश राशि कहलाती है। यानी वैसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा के मान निश्चित नहीं हो, तब उस राशि को बोलते हैं प्रदिश राशि। यहाँ पर लिख लेंगे वैसी राशि
वैसी राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा के मान निश्चित न हो तब उस राशि को प्रदिश राशि कहते हैं। राशि कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रदिश राशि कहते हैं। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर पृष्ठ तनाव में क्या होता है आप लोग दिया देखते होंगे, यह दिया में क्या होता है, नीचे से तेल ऊपर की तरफ फ्लो कर देता है। इसका जो परिमाण होता है, दिशा होता है, इसका मान निश्चित नहीं होता है। तो पृष्ठ तनाव कौन सी राशि हुआ? ये प्रदिश राशि हुआ। अपेक्षिक घनत्व ये कौन सी राशि हुआ? प्रदिश राशि हुआ। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट? जिसमें परिमाण और दिशा के मान निश्चित न हो, वह जो राशि होती है हमेशा प्रदिश राशि होती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर्स में आप लोग को लेकर आएंगे यूनिट डायमेंशन यानी मात्रक एवं बीमा को सेकंड लेक्चर्स आप लोग को समक्ष हम लोग प्रस्तुत करेंगे। लेकिन आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्लास 11th का कंप्लीट लेक्चर्स आप लोग को बीच हम प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।